उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम नहीं है, बल्कि उमर अब्दुल्ला जो है वो भाजपा के सीएम है, ऐसा कहना है सज्जाद लोन का। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने उनको जो है वो भाजपा का सीएम कर कर संबोधित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थलाइन डिजिटल में हूं रूहानी। आज सज्जाद लोन से मीडिया कर्मियों ने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि स्टेटहुड के लिए लगता है कि भाजपा के सीएम का होना ही जरूरी है, तभी केंद्र सरकार जो है स्टेटहुड की वापसी करेगी, यानी कि राज्य के दर्जे की बहाली जो है तभी मुमकिन हो पाएगी। जिसके बाद सज्जाद लोन ने तल्ख लहजे में जो है वो कहा कि देखिए, आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम है, बल्कि वो तो बीजेपी के ही सीएम है। इस तरह की बातें जो थे यहाँ पर सज्जाद लोन करते आए, क्योंकि आज एक बड़ा दिन सज्जाद लोन के लिए। सज्जाद लोन उनके साथ कुछ अन्य नेता जो है एक अलायंस की शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, इसी अलायंस के साथ, इसी गठबंधन के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा और जम्मू कश्मीर जो है एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो लगातार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है, नौकरी समय पर दे नहीं पा रही है। और हम जो लोग इस अलायंस में है, हम जो है पुलिस की वेरिफिकेशन बर्दाश्त कर कर आए हैं, हमने जेलें भी काटी हैं, हमने जो है यहाँ पर तमाम वो सहा है जो इन परिवारों ने नहीं सहा है। और पिछले कुछ सालों से यही परिवार जो है जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज है। जिसके बाद आज गुस्से से लाल दिखे सज्जाद लोन। आपको बताते हैं कि नई अलायंस की शुरुआत कर दी गई, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को जो लीड करने वाले हकीम यासिन और जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट के जो एक फैक्शन है जमात इस्लामी का, जिसने पिछले साल जो है असेंबली पोल्स में हिस्सा लिया था, उन्होंने एक अलायंस की शुरुआत की और उसका नाम दिया गया पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। यानी कि ये वो अलायंस है जो जम्मू कश्मीर में बदलाव लाएगा, जम्मू कश्मीर के भविष्य में बदलाव लाएगा। लेकिन बातों बातों में उमर अब्दुल्ला को वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं, बल्कि भाजपा का सीएम कहकर जो है वो संबोधित करते रहे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जो है वो युवाओं के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है, बेरोजगारी दर में लगातार जो है वो बढ़ोतरी हुई है और लगातार जो है हम ये देख रहे हैं कि जो वादे सरकार ने पहले किए थे उसमें से एक भी वादा जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए पूरा नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 महीने से वो लगातार जो है वो मुलाकात कर रहे थे और मुलाकातों का दौर जो था वो लगातार जारी था। जिसके बाद वो चाहते थे कि ये एक मंच जो है साझा करे, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम मसले हो और खास तौर पर कश्मीर के कश्मीरी लोगों के मसले हल हो, जिसको लेकर एक नई अलायंस, नई गठबंधन का आज जो है वो शुभारंभ कर दिया गया, या फिर हम कहें आज से ही आगाज जो है वो हो गया। उन्होंने कहा बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन किन मुद्दों पर, किन बातों पर लेकर जो है अलायंस आगे बढ़ने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त साल 2019 से पहले की जो यथास्थिति है, यानी कि जो स्थिति जो है वो बनी हुई थी, यानी कि धारा 370 व 35 से के हटने की पहले की स्थिति की ये वापसी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि धारा 370 व 35 से वापस आ जाए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि राज्य के दर्जे की बहाली हो। इस तरह की चर्चा जो है सज्जाद लोन करते आते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि देखिए, रिजर्वेशन का जो मामला है वो काफी ज्यादा बड़ा मामला है, लेकिन ये क्षेत्रीय मामला है, रीजनल मामला है। इसको जम्मू कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई राजनीतिक दल जो है वो मुद्दा नहीं बना रहा है। लेकिन मैं अकेला था विधानसभा में जिसने ये कहा कि देखिए, रिजर्वेशन आरक्षण की नीति में बदलाव जो है वो मुमकिन है और बदलाव करने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो नौकरियां हैं वो कश्मीरियों को नहीं मिल रही है, ये जम्मू के लोगों को मिल रही है। इस तरह की बात जो है वो सज्जाद लोन जो है वो करते हुए नजर आते हैं। लगातार वो कहते हैं कि बेरोजगारी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है और लगातार जो है यहाँ पर युवा जो है वो परेशान है और 90% से 80% की जो नौकरियां हैं वो जम्मू के लोगों को मिल रही हैं, जिससे कश्मीर के लोगों में अभाव हो रहा है नौकरी, और कश्मीर के लोग नौकरी में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और उनके पालन पोषण, उनके परिवार के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि देखिए, कोई भी एक विकल्प के तौर पर आप हमें नहीं समझे, बल्कि हम कड़ी टक्कर जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को देंगे। जो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी कश्मीर के कश्मीरियों के लिए नहीं कहेगा वो हम कहेंगे। यानी कि 370 का राग यहाँ पर लापा है कि उसकी वापसी, राज्य की वापसी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिजर्वेशन है उसमें बिल्कुल जो है बदलाव ये चाहते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि स्टेटहुड के बिना जो है वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड की बहाली हो। इसके बाद वो ये कहते हैं कि देखिए, जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा कि हम चाहते हैं कि स्टेटहुड की बहाली हो, जल्द से
से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर जो है उसको राज्य मिले, क्योंकि यहाँ पर हमें परेशानी हो रही है सरकार चलाने में। हम अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे, इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा। जिसके बाद अब यहाँ पर सज्जाद लोन कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में जाकर क्या फायदा है। आज तक कुछ भी जो जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में कोई भी अर्जी दायर की है या दर्ज की है, उसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर के विरोध में ही फैसले आए हैं। जम्मू कश्मीर के हक में एक भी फैसला नहीं आया है। यानी कि वो ये कहते हैं कि ये भी एक तरह से जम्मू कश्मीर की आम जनता के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि एक भी फैसला जम्मू कश्मीर के हक में नहीं आया है। और स्टेटहुड के बिना मैं मानता हूं कि कुछ नहीं होगा। या तो कोर्ट से आपको जो है ये वापस मिल जाएगा या फिर किसी चाल के तहत आप वहां पर जा रहे हैं। ये इस तरह का तर्क जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए आपको पता है कि कोर्ट ने आज तक हमारी सुनी नहीं, आप क्यों कोर्ट जा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए जो भी 370 की बहाली चाहता था साल 2019 के 5 अगस्त के बाद जो यथास्थिति बनी हुई थी, उसको जेलों में डाला गया। उन्होंने लगातार ये कहा कि हम जो है वो परेशान हैं, हम जो है आम कश्मीरी की बात करते हैं, यहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता है, कोई भी यहाँ पर हमें बोलने नहीं देता है। जिसके बाद जो है युवाओं को जेलों में डाला गया है, कुछ युवा कब्रिस्तान में है। और लगातार ये भी एक सवाल उठा के देखिए आप ये नया फ्रंट जो चेंज की बात कर रहे हैं, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, विकल्प की कर रहे हैं, तो ये कैसे बदलाव लाएगा। क्या ये आरएसएस समर्थित तो नहीं है? क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के लिए एक नए फ्रंट का आगाज तो नहीं हुआ है? इस एक सवाल पर आग बबूला हो गए सज्जाद लोन। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे को दिन में 40 सवाल ऐसे हुए जब मैं यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था, तब मैं बिल्कुल सफाइयां दे देकर परेशान हो गया कि मैं इस अलायंस में या भाजपा के साथ नहीं हूं। लेकिन मुझ पर आरोप लगे। कुछ इसी तरह से बात अपनी पार्टी भी करती है, अल्ताफ बुखारी भी करते हैं। हमने हाल ही में जब उनसे बात की तो वो भी यही कहते हैं कि बी टीम वही हो जाती है जो भाजपा के साथ आती है, जो सरकार में होती है ये भाजपा की बोली बोलती है। क्योंकि मानते हैं सज्जाद लोन की तरह यहाँ पर अल्ताफ बुखारी के जो भी करना है वो केंद्र सरकार को करना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में ही यहाँ पर तमाम मसले जो है वो हल होंगे। और अगर इसको हल करवाना भी है तो यहाँ पर आपको जो है केंद्र सरकार की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो फिलहाल ये यही कहते हैं कि देखिए पुलिस वेरिफिकेशन में तब्दीली हो, जो जेलों में बंद किया गया है युवाओं को वो कब तक आप बंद कर रखेंगे, कभी ना कभी तो आपको निकालना होगा। उनकी उम्र बीती जा रही है, वो भी नौकरी के हकदार है। रिजर्वेशन आरक्षण नीति को लेकर जो है लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान ओपन मैरिट का हुआ है। और अभी हाल ही में सकीना एतू ने भी कहा रिपोर्ट बनाई जा रही है, पब्लिक डोमेन में कुछ ही समय के बाद साझा कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला यहाँ पर सज्जाद लोन कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक अलायंस बनाया है। और अलायंस का नाम अगर मैं एक बार फिर से दोहरा दूं तो इस अलायंस का नाम कुछ इस प्रकार है, पीपल्स अलायंस फॉर चेंज, PAC। और इसमें जो है सज्जाद लोन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसके हकीम यासीन है। उसके बाद जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट जो एक फैक्शन है जमात इस्लामी, जिसने पिछले साल जो है असेंबली पोल्स में हिस्सा लिया। तो ये तमाम लोग हैं, लेकिन बातों बातों में उमर अब्दुल्ला पर कड़ा प्रहार किया गया और कहा गया कि वो कहाँ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के CM है। आज वो हर दिन जो है बोली बोल रहे हैं, हर दिन जो है केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, हर दिन दिल्ली जा रहे हैं। तो मानिए कि वो भाजपा के ही CM है, इसलिए उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि भाजपा का CM होगा तभी स्टेटहुड की बहाली होगी। फिलहाल इस एक बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या ये जो नया अलायंस है ये कड़ी टक्कर जो है आगामी समय में चुनावों में राजनीतिक दलों को देगा या नहीं देगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी की तस्वीर यही है कि चुनाव हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में 8 महीने हो चुके हैं सरकार के गठन को। सरकार के गठन के बाद भी आज भी उमर अब्दुल्ला यही कहते हैं कि उतनी ताकतें जो है वो मेरे पास नहीं है जितनी पहले मेरे पास ताकत थी जब मैं एक राज्य का चीफ मिनिस्टर था। तो इसी तरह से लगातार जो है वो बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के समक्ष भी उन्होंने अपनी व्यथा रखी, परेशानी रखी कि देखिए हम जो है परेशान हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली कर दीजिए, राज्य के दर्जे की वापसी कर दीजिए और उम्मीद है कि आप करेंगे। प्रधानमंत्री के सामने कई बार बोल चुके हैं, 2 बार तो बोल ही दिया है जब भी वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार स्टेट बनाम यूटी में पिस रही है। और स्टेट बनाम यूटी में जब वो पिस रही है तो उनका यही कहना है ना हम
ट्रांसफर कर सकते हैं, नाकाम कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो बाबू लोग बैठे हुए, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वो हमारी सुनते नहीं हैं। तो फिलहाल एक नए अलायंस का आगाज हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको आप कैसे देखना जरूर बताइए। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं द नॉर्थ इंडस्ट्री जो मुझे। नमस्कार।